पाठ्यक्रम में सब शामिल किया जाना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश ने किया। मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी तो सबको होना ही चाहिए। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मानता हूँ कि इतिहास की जानकारी जितने लोगों को होगी उतना बेहतर होगा। अपने देश की परंपराओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी होना ही चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मधुबनी जिले में स्टेशन पर 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनका कोरोना पीड़ित थे। साथ ही साथ इनका RT-PCR टेस्ट भी करवाया जा रहा है। जब इसको लेकर के हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ महाभारत और रामायण को मध्य प्रदेश में सिलेबस में ऐड करने पर जब हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से यह बात की कि क्या बिहार में भी इसको ऐड करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत भारत का इतिहास है, इसको जरूर सब लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, सुनवाते हैं आपको। सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, वहाँ के जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है और कल देर रात ही जिलाधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि जिन मामलों के बारे में सूचना आ रही है उसका जांच होने के लिए, RT-PCR जांच होने के लिए उन सभी लोगों का गया है, क्रॉस चेक हो रहा है और जब ये क्रॉस चेक का रिजल्ट आज देर शाम तक आएगा तब सही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिदिन जो मरीज प्रतिवेदित होते हैं उसकी सूचना दी जाती है। परसों मधुबनी से 8 की संख्या में प्रतिवेदित हुआ था, जो स्वास्थ्य विभाग से डेली शाम को जो हमारे सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पे अपडेट होता है उसमें वो जानकारी थी। कल भी एक मरीज मधुबनी से होने का अपडेट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी आ रही है उसका पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, क्रॉस जांच हो रहा है, उन सारे लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं और उनके RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगा। जो रिपोर्ट आएगा वो मान्य होगा। तो पूरे बिहार से जो टेस्ट होती है लगभग एंटीजन टेस्ट ही होता है, जिसके कारण लगभग लोगों का रिपोर्ट जो देते हैं वो RT-PCR के द्वारा तो आता नहीं है। RT-PCR भी जांच होता है। जब कहीं कोई ज्यादा संख्या में चीज दिखाई पड़ता है अचानक से, तो उसकी स्पष्टता के लिए निश्चित रूप से हम फाइनल एक बार टेस्ट करते हैं। ऐसे रैंडमली जो सामने आता है वो नंबर हम सब आप लोग के सामने डालते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना नहीं, हम अलर्ट है ना। यदि ये भी खबर आई आपको तो स्वास्थ्य विभाग के अलर्टनेस के कारण आया है। ये हिस्ट्री क्या है सर? ये लोग बाहर से आए थे या किस तरह से? नहीं, अभी जब तक ये RT-PCR का रिपोर्ट शाम तक आना है, जब तक ये नहीं आता है मैं अभी नहीं बोलूंगा। मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है, मधुबनी के जिलाधिकारी स्वयं इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, हाँ, जो जांच हो रहा है वो राज्य के अधिकतर रेलवे स्टेशनों पे जो बाहर से ट्रेनें आ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अधिक से अधिक लोगों का जांच किया जाए। और आप लोग देखते होंगे कि रोज हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख जांच करते हैं, किसी दिन 2.25 लाख भी जांच करते हैं। तो यह रेलवे स्टेशनों पर भी, हवाई अड्डों पर भी ये सारी जांच की जा रही है। अभी पर्व त्योहार का मौसम आ रहा है तो इसलिए हम लोग विशेष सावधानी रखें। साथ ही देश के जिन राज्यों में, कुछ 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव नंबर ऑफ केसेस दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक है, वैसे राज्य हैं केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्रा है, तेलंगाना है। तो ऐसे राज्यों से आने वाले लोगों पे विशेष नजर हमारे तरफ से रखी जा रही है। कहीं ना कहीं ये लोग बिहार में भी इस तरह का कुछ? देखिए, इतिहास के पन्नों में सब कुछ जो पढ़ा जाए, जो जाना जाए, वो सब कुछ उचित है और इतिहास की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो हर घर में आज रामायण रहता है, गीता रहता है, महाभारत रहता है, तो ये सब तो इतिहास है। इस देश की इतिहास है, परंपराओं की जानकारी रखना, तो इसमें गलत क्या है? जितने लोग रखें अच्छी बात है। होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जितने लोग इतिहास की जानकारी रखें, इतिहास के बारे में बताए। जो बच्चा जन्म लेता बेचारा, उसको क्या मालूम कि यह देश, इस देश की संस्कृति कितनी पुरानी है? तो आखिर तो वो इतिहास से ही पढ़ता है ना। पाठ्यक्रम में सब शामिल किया जाना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश ने किया। मैंने कहा कि इतिहास की जानकारी तो सबको होना ही चाहिए। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ और मानता हूँ कि इतिहास की जानकारी जितने लोगों को होगी उतना बेहतर होगा। अपने देश की परंपराओं के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी होना ही चाहिए।
पकड़ में आया तभी ना आरटीपीसीआर जांच हो रहा है भाई। आरटीपीसीआर जांच होकर स्पष्टता से आ जाएगा कि हाँ वो कंफर्म है, तो बाकी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा। दूसरा सर डेंगू का काफी बड़ा है सर, हाल में मामले कई आ रहे हैं। नहीं, आप यदि डेंगू के डेटा को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष डेंगू के जो मरीज हैं वो अगस्त से अक्टूबर तक प्रतिवेदित होते हैं, और इसमें से 70% लगभग केसेस जो होता है वो पटना से होता है, जो पूरे राज्य का होता है। और पिछले सालों की तुलना में इस साल जब आप अगस्त और सितंबर का डेटा देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में डेंगू के मरीज कम प्रतिवेदित हुए हैं, नंबर 1। पटना में भी जिस प्रकार से डेंगू के मरीज आते थे और उनका इलाज होता था वो नंबर कम है। इसके बावजूद हमारे सभी बड़े अस्पतालों में डेंगू की जांच और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।